गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम प्यारे बच्चों 9, 10, 11 तीनों क्लासों के लिए वीडियो नंबर 7 7वां मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारा जो टॉपिक है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इससे पहले हमने यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स देखी है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट जो क्रिया के मेन जो प्रकार है वो देखे हैं। अब हम ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेटा मॉडल शब्द यानी इससे आपको पहले भी मैंने बताया कि ये मन के भाव, मन स्थिति को व्यक्त करने वाला या व्यक्त करने वाली सहायी क्रियाएँ हैं। सहायी क्रिया, आपसे कोई पूछे कि सहायी क्रिया और मॉडल सहायी क्रिया में क्या अंतर है, तो आप कह सकते हो सहायी क्रिया केवल मुख्य क्रिया की सहायता करती है। सहायी क्रिया एक ही फंक्शन एक ही कार्य करती है, जबकि मॉडल सहायी क्रिया 2 फंक्शन 2 कार्य करती है। एक तो मुख्य क्रिया की सहायता करना, साथ में मन स्थिति मन के भाव को व्यक्त करना। ये 2 कार्य मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के हैं, तो दोनों में अंतर है। ये देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ध्यान दें। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये संख्या में आपको पता है 13 होते हैं। इनमें 3 सेमी मॉडल होते हैं और बाकी जो 10 है वो प्योर मॉडल होते हैं। देखिए मॉडल मूड शब्द से बना है जिसका अर्थ मनोभाव या मन स्थिति होता है। मॉडल शब्द मूड शब्द से बना है जिसका अर्थ मनोभाव मन स्थिति होता है। अतः जो शब्द हमारे व्यवहार तथा मनोभाव को व्यक्त करे वे मॉडल कहलाते हैं। ठीक है, हमारे मनोभावों को व्यक्त करने वाले जो सहायी क्रियाएं हैं वो मॉडल सहायी क्रियाएं कहलाती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती है। मॉडल्स आर 13 इन नंबर। मॉडल संख्या में कितने होते हैं? 13 होते हैं। दे आर वे हैं। मॉडल संख्या में जो 13 होते हैं वो इस प्रकार है, देखो। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to और डेयर नॉट, नीड नॉट, यूज टू। टोटल 13। देखिए मॉडल पढ़ने से पहले या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ने से पहले हमें इनकी विशेषताओं का पता होना चाहिए, क्योंकि बिना विशेषता हम इनका यूज सही नहीं कर सकते। देखिए पहला है मॉडल्स वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं, साथ में मन के भावों को भी व्यक्त करते हैं। मॉडल यानी सेंटेंस में किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब एचवी का काम तो करते ही हैं। प्लस ये मूड यानी मन के भावों को भी व्यक्त करते हैं, अर्थात ये मूड मन स्थिति को भी व्यक्त करते हैं। तो मॉडल का कार्य है हेल्पिंग वर्ब, अर्थात सेंटेंस में जहां हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं वहीं मॉडल हेल्पिंग वर्ब रखनी है। चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, है ना, हर प्रकार का सेंटेंस इससे मॉडल से बनता है। तो हम जहां हेल्पिंग वर्ब रखते हैं वहीं हमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी रखनी है। ठीक है, यानी और साथ में देखो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ में दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, यही हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी। ठीक है, और चाहे आप इंट्रोगेटिव बनाओ तो प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, अगर आप नेगेटिव बनाओ तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लग जाएगा। ठीक है, पहली विशेषता। नेक्स्ट देखिए, मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी मॉडल पर कहने का मतलब नंबर, वचन है, जेंडर है, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। एक वचन के साथ भी कैन का प्रयोग तो बहुवचन के साथ भी कैन का प्रयोग। ठीक है, यानी मेल, फीमेल, पर्सन, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्स्ट पर्सन के साथ भी कैन का तो सेकंड पर्सन के साथ भी कैन का प्रयोग करो, थर्ड पर्सन के साथ भी कैन का प्रयोग करो। ठीक है, तो मॉडल पर सब्जेक्ट के नंबर, है ना, मैं यहाँ यूँ लिखूँ कि पर्सन यानी पुरुष, जेंडर, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है सबके साथ में। जैसे क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो इसका प्रयोग एक वचन के साथ में, आर का बहुवचन के साथ में, हैज का एक वचन के साथ में, हैव का बहुवचन के साथ में। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की विशेषता है कि आप किसी भी मॉडल का किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी यानी जेंडर, किसी भी पर्सन के साथ कर सकते हो। तो ये मॉडल की विशेषता है।
थर्ड इसकी विशेषता है, मॉडल्स के बाद हमेशा हमेशा के लिए एमवी फर्स्ट आती है। मॉडल कभी भी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लेता, मॉडल के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखना। ठीक है, कहीं पर भी देख लेना, मॉडल जहां आ गया उसके आगे फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः मॉडल्स को नेगेटिव में नोट के साथ संक्षिप्त अर्थात कंट्रैक्टेड रूप में लिखा जाता है। देखो, अगर मान लो कि मॉडल का जहां कहीं भी हम यूज में ले रहे हैं या यूज में लिया जा रहा है, उसके मॉडल काम में ले रहे हैं और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो मॉडल के साथ में आपको नोट है ना, वो अलग अलग नहीं लिखना है, उसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में यानी संक्षिप्त रूप में लिखना है। अर्थात मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट को आपको एब्री या संक्षिप्त यानी कंट्रैक्टेड संक्षिप्त करके लिखना है, यानी मिला करके लिखना है। देखो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैन और नोट आ गया कहीं किसी सेंटेंस में, जैसे आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता, तो मैं इसको यूं बोलूं आई कांट गो देयर। ठीक है, जैसे आई मैं कांट ही लिख देता, आई कांट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकता, तो मैं इसको कैन नॉट, देखो इसको कैन और नोट लिख करके मैं कांट लिखूं तो ये लैंग्वेज का एक यानी कहा जाए तो एक अच्छा रूप, एक मतलब कहा जाए तो एक इम्प्रूव, एक नया या एक लिटरेचर रूप या अच्छा रूप कहलाएगा, कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये एक इसका सुदृढ़ रूप या अच्छा रूप है, तो इसको हम कैन नॉट न बोल करके कांट बोलेंगे। आई कांट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता, है ना, फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकता, तो कैन नॉट की बजाय मैं कांट बोलूँ तो मेरा ये बोलना लिखना ये सभ्य रूप अच्छा रूप माना जाएगा। इसी प्रकार जैसे सेल नोट आ गया तो इसको देखो बेटा सांट पढ़ा जाएगा, सांट, है ना, आई सांट राइट दिस सेंटेंस, गो देयर, कम हियर, है ना, मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, तो इसमें है ना सेल नोट को सांट एब्रीविएशन रूप में पढ़ा जाता है। विल नॉट को वॉन्ट पढ़ा जाता है बेटा, विल नॉट वॉन्ट एक साथ हम पढ़ेंगे तो वॉन्ट पढ़ेंगे, और हमें जहाँ कहीं भी लिखना है तो वॉन्ट ही लिखना है, विल नॉट को वॉन्ट के रूप में लिखना है। कुड नॉट को कुडंट हमें लिखना है। अब देखो बेटा, मॉडल को हम एक एक को पढ़ेंगे, मॉडल हमारे टॉपिक भी है और साथ में स्पोकन हो रिटन हो हर जगह मॉडल काम में आते हैं। मॉडल की विस्तार से हमें जानकारी होनी चाहिए, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी मॉडल का मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। यूज ऑफ कैन, सबसे पहले हम कैन का यूज देखते हैं, क्योंकि ये क्रम में कैन पहले ही आता है। कैन का अर्थ देखो सामान्यतः देखो सकता है होता है, लेकिन हर जगह ये सकता है जरूर नहीं आए, लेकिन मोस्टली मतलब सकता है होता है। ठीक है बेटा, ये हम जो कैन का यूज पढ़ रहे हैं, देखो एक बात तो मैं बताऊं कि मॉडल का है ना कोई टेंस नहीं होता है, मॉडल हमेशा सेंस को व्यक्त करता है, प्रेजेंट के सेंस को, पास्ट के सेंस को, फ्यूचर के सेंस को। तो मॉडल जहाँ भी यूज में लिए जाते हैं ना वो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं, सेंस के अकॉर्डिंग काम में लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कैन है ना ये प्रेजेंट टेंस का सेंस रखता है, जबकि कुड है ना ये पास्ट टेंस का सेंस रखता है। क्लियर? आगे देखो, अब देखो कैन का विस्तार से हम यूज पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें देखो पहला यूज पढ़ते हैं, टू एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और पावर। टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, क्या व्यक्त करने के लिए? फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, कैपेसिटी। देखो देखो किसी भी शारीरिक या मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। शारीरिक योग्यता भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। तो शारीरिक मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है और प्रेजेंट सेंस में होता है, याद रखना, प्रेजेंट या सेंस यानी वर्तमान काल के सेंस में होता है इसका यूज। तो देखो साथ में देखो आगे देखो, टू एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, पावर, और मैं कहूं स्किल यानी कोई हुनर, इसको व्यक्त करने के लिए, और
नो हाउ टू, मतलब जानने के लिए, कुछ भी जानने के लिए। आगे देखो, क्लेवरनेस मतलब चतुराई के लिए। आगे देखो, इंटेलिजेंसी मतलब आपको बुद्धि को व्यक्त करना है, तो वहां भी हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, इत्यादि के भावों को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाएगा। आदमी की शारीरिक मानसिक योग्यता, चाहे ताकत बल है न, चाहे मतलब मन मस्तिष्क की योग्यता हो या शरीर की शारीरिक योग्यता हो, सबको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सेंस में कैन का यूज होता है, याद रखना। देखो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई कैन क्लाइंब दिस हाई ट्री। ठीक है, आई कैन क्लाइंब दिस हाई ट्री, मैं इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता हूं। तो बेटा ये मेरी शारीरिक योग्यता व्यक्त हो रही है ना। या देखो योग्यता, इसको मैं कैपेसिटी बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटी, ये मेरी कैपेसिटी व्यक्त हो रही है, मतलब मेरी ये ताकत क्षमता व्यक्त हो रही है। मैं स्ट्रेंथ लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो कि ये इस प्रकार सेंटेंस है, सी या ही कान लेफ्ट दिस हैवी स्टोन, वह इस भारी पत्थर को नहीं उठा सकता। तो देखो उसकी मतलब ये जो कैपेसिटी है उसकी अनुपस्थिति, यानी एब्सेंस ऑफ, मैं कैपेसिटी लिख सकता हूं, एबिलिटी लिख सकता हूं, यानी उसकी कैपेसिटी का अभाव है, अनुपस्थिति है, इस कारण से हमने यानी इसका नेगेटिव बना दिया, कांट। ही कांट लेफ्ट दिस हैवी स्टोन, वह इस भारी पत्थर को नहीं उठा सकता। ठीक है, इसी प्रकार देखो, कैन सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल सकती है? तो बेटा ये इंट्रोगेटिव, हम अगले की योग्यता जानना चाहते हैं, तो कैन सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल सकती है? तो प्रश्नवाचक सेंटेंस भी बन सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन सकता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन सकता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन सी नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल सकती? तो ऐसा वाक्य बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रमेश कैन रिपेयर, रमेश कैन रिपेयर टीवी, रमेश टीवी सुधार सकता है। इसका मतलब वो जानता है टीवी सुधारना, नो हाउ टू, जानता है। या मैं कहूँ ये उसकी एबिलिटी यानी योग्यता है उसमें सुधारने की, या मैं कहूँ उसमें हुनर है कुछ करने का। ठीक है, तो आदमी की शारीरिक मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पहेली को हल कर सकता हूं। ये मेरी यहाँ वो एबिलिटी है, लेकिन मैं इसको यूं नाम दूं इंटेलिजेंस, ये मेरी बुद्धि को व्यक्त किया जा रहा है, तो भी ठीक है। यहाँ मैं एबिलिटी के भाव को यानी कहूँ कि एबिलिटी के भाव को व्यक्त किया जा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आदमी की शारीरिक मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रहनी
या होनी चाहिए। अब देखो ये तो कैन का है ना फर्स्ट यूज हो गया। अब देखो कैन के यूज और भी तो होते हैं ना, कुछ और सेंस को व्यक्त करने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। तो देखो नेक्स्ट है ना हम कि कैन का अन्य यूज क्या है। शारीरिक मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए तो कैन का यूज होता ही है, लेकिन अतिरिक्त इसके अलावा क्या यूज है ये देखते हैं। तो देखो आपने नाम सुना होगा बेटा परमिशन के लिए भी कैन का, या कभी पढ़ा होगा परमिशन के लिए भी कैन का यूज होता है। तो देखो इन फॉर्मल परमिशन अर्थात अनौपचारिक अनुमति लेने देने के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। देखो दो शब्द है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, ठीक है। और मैं तो सिंपल भाषा में समझाऊं कि फॉर्मल का मतलब थोड़ा फॉर्मलिटी से ले सकते हैं, औपचारिकता से ले सकते हैं। इनफॉर्मल में थोड़ा वास्तविक बात होती है, यानी फॉर्मल से इनफॉर्मल ज़्यादा वजनदार होती है मेरे हिसाब से, ठीक है। परमिशन है ना वो कई बार क्या होता है कि हम फॉर्मल तरीके से लेते हैं, कई बार इनफॉर्मल तरीके से लेते हैं। तो इनफॉर्मल जहाँ परमिशन ली जाए वहाँ कैन का यूज करना है। देखो जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कैन आई यूज योर मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ हमने किसी से इनफॉर्मल परमिशन ली है, ठीक है। आप मान लो कहीं बस में यात्रा कर रहे हो और आपको सीट नहीं मिली और थोड़ी जगह कहीं मिल रही है, तो आप कह सकते हो किसी पैसेंजर को जो सीट पर बैठा है उसके पास थोड़ी स्पेस जगह है, तो कैन आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इसमें भी वही फॉर्मल परमिशन ही है। तो इनफॉर्मल परमिशन ही है बेटा, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल परमिशन ही हम ले रहे हैं। तो यहाँ कैन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो कैन का थर्ड प्रयोग यूज कहाँ होता है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में पॉसिबिलिटी संभावना जानने के लिए कैन का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य में पॉसिबिलिटी संभावना जानने के लिए कैन का प्रयोग होता है, मे का नहीं, याद रखना, मे का नहीं। पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग होता है, लेकिन मान लो संभावना जानने के लिए, और यदि आप कोई प्रश्न कर रहे हो संभावना जानने के लिए, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो कैन का प्रयोग होता है, मे का नहीं होता है, याद रखना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि क्लास के स्टूडेंट बैठे हैं और मैं कहूं किसी एक की तरफ इशारा करके, कैन दिस बॉय बी ए थीफ, क्या ये लड़का चोर हो सकता है।
तो मैं संभावना जानने के लिए कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, संभावना जानने के लिए प्रश्न कर रहा हूँ, तो बेटा यहाँ कैन का प्रयोग करना है। इसी प्रकार देखो, कैन ए ब्लाइंड सी, क्या कोई अंधा देख सकता है? इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कैन गॉड बी क्यूरर, क्या भगवान निर्दयी हो सकता है? संभावना जानने के लिए हम प्रश्न कर रहे हैं, तो कैन का प्रयोग। एक बार फिर मैं क्विक रिवीजन इसका कर रहा हूं, या मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं। कैन आदमी की या किसी की भी शारीरिक मानसिक योग्यता को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। अब योग्यता मतलब शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। मतलब हमारा पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, स्किल, हुनर सब आ गए इसमें। कोई आदमी दिमाग से कोई काम कर सकता है, इसका मतलब उसकी मानसिक योग्यता हो गई। शरीर से कोई कार्य कर सकता है, इसका मतलब उसकी शारीरिक योग्यता हो गई। तो प्रेजेंट सेंस में कैन का प्रयोग शारीरिक मानसिक योग्यता के लिए होता है, जो हमने फर्स्ट यूज देखा। उसके कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे कैन आई कैन क्लाइंब दिस हाई ट्री, में इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता हूं, तो मेरी शारीरिक योग्यता व्यक्त हो रही है। इसी प्रकार देखो, आई कैन सोल्व दिस पजल, में इस पहेली को हल कर सकता हूँ, ये तो मेरी बुद्धि व्यक्त हो रही है या मेरी चतुराई व्यक्त हो रही है। जैसे आई कैन बी फूल हिम, मैं उसको मूर्ख बना सकता हूँ, ये मेरी चतुराई है। तो ये मेरी मतलब मानसिक योग्यता ही हुई ना, इनको व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। सेकंड देखो, कैन का प्रयोग इनफॉर्मल परमिशन यानी अनौपचारिक अनुमति लेने देने के लिए होता है। जैसे कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर बुक, क्या मैं आपकी किताब काम में ले सकता हूँ? तो मैं किसी से अनौपचारिक परमिशन ले रहा हूँ, इस कारण से कैन का प्रयोग कर रहा हूँ। याद रखना, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का प्रयोग होता है। जैसे हम कभी कभार गेट पर बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, तो वो फॉर्मल परमिशन है, क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ, या क्या मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तो वो मे का प्रयोग यानी फॉर्मल परमिशन के लिए होता है। लेकिन इनफॉर्मल जहाँ आ जाए वहाँ कैन का, कैन आई सिट हियर, मान लो आप कहीं यात्रा कर रहे हो बस में और आप थोड़ा कहीं सीट लेना चाहते हो, बैठना चाहते हो, तो कैन आई सिट हियर, किसी को बोल रहे हो कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, इसका मतलब आपने इनफॉर्मल परमिशन ली है। नेक्स्ट देखिए, ये कैन का थर्ड यूज देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में पॉसिबिलिटी संभावना जानने के लिए कैन का प्रयोग होता है, मे का नहीं। जैसे कैन दिस बॉय बी ए थीफ, क्या ये लड़का चोर हो सकता है? तो हम संभावना जानने के लिए हमने प्रश्न किया, इस कारण से प्रश्न भी कर रहे हैं और संभावना भी जान रहे हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता, तो यहाँ कैन का ही होगा, मे का नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी में संभावना के लिए मे का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे संभावना जानने के लिए प्रश्न किया जाए तो कैन का प्रयोग होता है, मे का नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट देखो, कैन ए ब्लाइंड सी, क्या एक अंधा देख सकता है? हम संभावना जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। कैन गॉड बी क्यूरल, क्या भगवान निर्दयी हो सकता है? संभावना जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, इस कारण से कैन का प्रयोग कर रहे हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई से, मुझे आशा है कि जो मैंने बताया उसको आपने समझा होगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। बार बार ऐसे सेंटेंस आप स्वयं भी क्रिएट करो, निर्मित करो, और देखो स्पोकन में भी यानी आपस में कन्वर्सेशन में भी इनको काम में लो। कैन का यूज कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुड, मे, माइट इनका यूज देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। ओके।